नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। और मैं आपका होस्ट डॉक्टर महेश जोशी। आज हम केपी एस्ट्रोलॉजी की मदद से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पास कोई भी पर्सन अपनी मैरिज से रिलेटेड प्रश्न लेकर आता है और वो जानना चाहता है कि उसके स्पाउस का नाम किस अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के भी इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, मगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मैंने पाया कि केपी एस्ट्रोलॉजी में इससे बेटर और किसी भी एस्ट्रोलॉजी में इसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। केपी एस्ट्रोलॉजी सब लॉर्ड थ्योरी पर बेस्ड है। जो मेरे दोस्त इस चैनल से जुड़ चुके हैं और अभी देख रहे हैं, मैं यहाँ पर ये मैंने स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर को मैं यूटिलाइज कर रहा हूं। आप एस्ट्रोसेज सॉफ्टवेयर को भी यूटिलाइज कर सकते हो। मैं जैसे बता रहा हूं आप नोट करते जाइए एस्ट्रोसेज में आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। देखकर मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर लिया हुआ है। आप एस्ट्रोसेज में उसको ऐप को ओपन कर लीजिएगा। जैसे भी कुंडली आप बनाते हैं नॉर्मली उसी तरीके से कुंडली बना लीजिए। कुंडली बनाने पर जहां आपकी कुंडली खुलेगी वहां पर लेफ्ट साइड में ऊपर 3 स्ट्रेट लाइन बनी होंगी डंडे, उसको आप क्लिक करोगे। क्लिक करने पर वहां पर कई सारे वो ओपन हो जाएंगे आपके। होम आएगा, बुकमार्क आएगा, बेसिक आएगा, दशा आएगा, प्रेडिक्शन और केपी सिस्टम आएगा। आप केपी सिस्टम को ओपन कर लीजिएगा। केपी सिस्टम को ओपन करने पर वहां पर एक कुंडली खुलेगी जिसे हम केपी कुंडली बोलते हैं। इसके बाद आप उसको स्क्रॉल करे हुए ऊपर जो चीजें लिखी हुई हैं, राशि चार्ट, केपी चार्ट, क्लाउड, प्लैनेट्स वगैरह लिखा हुआ है, फिर कस्प लिखा हुआ है, तो कस्प को आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये चीज आपको डायरेक्ट दिखाई दे रही है। हम आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं कि किसी भी नेटिव के स्पाउस का नाम किस अल्फाबेट से शुरू होगा। बीच में मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ, इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। आप केपी एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल सटीक तरीके से सीखना चाहते हो, आप किसी भी इवेंट का बिल्कुल सटीक टाइमिंग करना चाहते हो, आप ऐसे ऐसे प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हो जिनका जवाब और किसी भी तरीके की एस्ट्रोलॉजी में नहीं है, तो आप केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। हमारा कोर्स इंडिया का सबसे बेस्ट केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। और वो क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपका होस्ट डॉक्टर महेश जोशी हूँ। मैंने ऐसा कोई भी गुरु नहीं है कृष्णमूर्ति जी के तक, खुद कृष्णमूर्ति जी नहीं मगर उन बेटे से जिनसे केपी एस्ट्रोलॉजी को ना पढ़ा हो। सभी लोग अलग अलग तरीके कराते हैं, वो सभी तरीकों की मुझे जानकारी है और उनमें जो सबसे सिंपल वे है उससे मैं आपको कराता हूं। तो मेरे पास आप करेंगे उससे बेहतरीन आपको केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कोई नहीं करवा पाएगा। इसलिए यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 15 जुलाई से कोर्स शुरू होने वाला है। आप जल्दी से रजिस्टर करें आप और अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेल कर लें और रजिस्ट्रेशन करा दें। बाद में टाइम निकल जाएगा और आपको करना तो पड़ेगा ही यदि आप प्रेडिक्शन सीखना चाहते हो। तो बगैर केपी एस्ट्रोलॉजी के आपका काम चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो आप मौका ना चुके हैं। अब मैं आ जाता हूं यहाँ पर, मैं बताऊंगा कि स्पाउस का नाम और उसकी डायरेक्शन किस दिशा से स्पाउस होगा हम कैसे देखेंगे। आप यहाँ पर एस्ट्रोसेज ऐप में भी कस्प में जा सकते हो। यहाँ पर ये कस्प इस तरीके से बने हुए हैं। अब इसकी यूटिलिटी क्या है वहां पर भी इसी तरीके से यूटिलाइज करना है। जब मैरिज देखनी होती है तो मैरिज के लिए जो भाव है इंपॉर्टेंट, उसको हम 7वां भाव बोलते हैं और केपी में उसको 7th कस्प बोलते हैं। ये कस्प 7 है। यहाँ पर इस टेबल के अंदर उसका साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड लिखे होते हैं। हर एक प्लेनेट का भी साइन लॉर्ड होता है, स्टार लॉर्ड होता है, सब लॉर्ड होता है, सब लॉर्ड होता है। तो आपको स्पाउस का नाम पता करना है तो 7th हाउस के सब लॉर्ड को पकड़ लीजिए। यहाँ पर 7th का सब लॉर्ड है, 7th हाउस का सब लॉर्ड लेना है। कस्प 7 का सब लॉर्ड सैटर्न है। आप नोट कर लोगे कस्प 7 का सब लॉर्ड कौन है। आपने नोट किया यहाँ पर कस्प 7 का सब लॉर्ड, क्योंकि मैरिज के लिए कस्प 7 यूज करते हैं, उसको हम 7th CSL बोलते हैं। 7th CSL, 7th कस्प का सब लॉर्ड। सी मीन्स कस्प और SL का मतलब सब लॉर्ड। वो नोट कर लीजिए, वो सैटर्न आया हमारा। अब जो ये सैटर्न है इसका हम स्टार लॉर्ड नोट करेंगे, सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड। सैटर्न किस नक्षत्र में है वो पता करेंगे तो यहां पर ये लिखा होगा। और आप एस्ट्रोसेज में जाओगे तो वहां पर प्लेनेट लिखा होगा और सभी प्लेनेट्स के आगे इस तरीके की एक टेबल दी होगी उसके अंदर भी। तो ये सैटर्न है। सैटर्न के दूसरे नंबर पर स्टार लॉर्ड या नक्षत्र स्वामी दिया हुआ है मरकरी, उसे भी नोट कर लेंगे हम। तो आपने 7th का सब लॉर्ड नोट किया और उस सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड नोट कर लिया मरकरी, बस और कुछ आपको करना नहीं है। और इसी के बेस पर हम आंसर करेंगे। तो सैटर्न का स्टार लॉर्ड, तो यहां पर लिखेंगे स्टार लॉर्ड ऑफ 7th CSL। जो आपका सैटर्न आया था
इज मरकरी। इसको मरकरी को नोट कर लिया। 2 प्लेनेट आपके काम के हो गए। जिन्हें केपी एस्ट्रोलॉजी आती है उनके लिए नियम बिल्कुल आसान है। 7 CSL ले लीजिए, उसका स्टार लॉर्ड ले लीजिए। ये 2 प्लेनेट आपको पकड़ लेने हैं। सबसे पहले मैं नामकरण करा रहा हूं कि आपके स्पाउस का नाम किन अल्फाबेट से शुरू होने वाला है, मगर इसमें कंडीशन है, उस स्पाउस का नाम उसकी जन्म कुंडली के हिसाब से रखा गया है। सपोज जन्म कुंडली के हिसाब से नहीं रखा गया है, कुछ भी रख दिया है, तब तो हम पता नहीं कर पाएंगे। मगर यदि जन्म कुंडली से रखा गया है, स्पाउस की भी जन्म कुंडली बनी है और उसके ज्योतिषी ने जो नाम बताया है उसके परिवार वालों ने उसी से शुरू किया है, तो बिल्कुल सटीक होगा। मगर ऐसे ही कुछ भी रख दिया है आपका प्रचलन के हिसाब से, तब ये सटीक नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। अब आपको ये 2 प्लेनेट नोट कर लेने हैं। सैटर्न, सैटर्न की कौन कौन सी राशियां होती हैं वो नोट कर लीजिए। सैटर्न की राशि होती है 10, 11, और मरकरी की जो भी राशियां होती हैं उसे नोट कर लीजिए। मरकरी की राशि होती है 3 और 6। अब मैं इसमें प्रेफरेंस आपको बताने वाला हूं। मोस्ट प्रोबेबली उस पर्सन का, स्पाउस का नाम जो मकर राशि, और 10 मीन्स मकर कैप्रिकॉन, और 11 एक्वेरियस मीन्स कुंभ राशि से जो शब्द शुरू होते हैं उनसे ही होगा। 90% केसेस में उन्हीं से नाम होगा यदि कुंडली के हिसाब से रखा गया है। अब कौन से शब्द शुरू होते हैं, यहां पर मैंने लिस्ट बना रखी है। मकर राशि से शब्द शुरू होते हैं बो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी। और कुंभ राशि से शुरू होते हैं गु, गे, गो, सा, सी, सू, से, सोदा। ये इनसे शुरू होगा। ये आपको हो गए, ये कहां से लेंगे, आप गूगल पर डाल दीजिएगा अल्फाबेट बेस्ड ऑन द साइन और राशि, आपको ये पूरी लिस्ट पता चल जाएगी। आप 1 मिनट में देखकर बता सकते हो। मैं इस व्यक्ति के हस्बैंड या वाइफ का नाम बता सकता हूं आसानी से कि इनमें से किसी न किसी एक अल्फाबेट से शुरू होने वाला है। दूसरी चीज यहां पर, यदि ये नहीं होगा तो फिर जो दूसरी इसके स्टार लॉर्ड की राशियां हैं, मरकरी की राशि 3 और 6 से होगा, 6 से होगा, निश्चित ही होगा। इन 4 में से किसी न किसी से, 3 से होगा और 6 से भी होगा। अब आप कहोगे इससे क्या फायदा है, स्पाउस का नाम जानकर क्या फायदा है। स्पाउस का नाम जानकर यह फायदा हो जाता है कि आप किसी से प्रयास कर रहे हो, यदि अपने बच्चों के लिए कोई लड़की या लड़का देख रहे हो, और यदि आपको पहले से ही पता चल जाता है कि उसकी कुंडली में जो उसके स्पाउस का नाम इन शब्दों से होता है, यदि वो लड़का और लड़की इन्हीं शब्दों से है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर बात बनने की काफी संभावना है। बच्चों के बीच में यदि किसी तरीके का अफेयर चल रहा है और उन्होंने जानना है कि उनके पति या पत्नी का नाम क्या होगा, तो इस तरीके से देखेंगे तो वो कंफर्म हो सकता है, उनको कॉन्फिडेंस आ सकता है, हाँ इसी नाम से मेरा पति और पत्नी होगा। मगर इसके अंदर मैं प्रिकॉशन ऑलरेडी दे चुका हूं कि वो नाम कुंडली के हिसाब से रखा गया होगा। चंद्रमा के नक्षत्र या चंद्रमा की राशि के बेस पर नामकरण किया जाता है। यदि उस तरीके से किया गया है तो मैंने जो टेक्निक बताई है उसके बेस से आप निकालोगे तो ये आपका 90% केसेस में बिल्कुल एक्यूरेट जाने वाला है। अब दूसरा केस हम यहां पर पढ़ेंगे, एक डायरेक्शन की बात करते हैं। तो आज का जमाना है, कोई भी पर्सन स्टैटिक नहीं है। हमें मालूम नहीं है कि हम आज रह रहे हैं, कल कहाँ रहेंगे, परसों कहाँ रहेंगे। बहुत लोग फॉरेन में चले जाते हैं, बहुत लोग बहुत दूर चले जाते हैं नौकरी की तलाश में। तो जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूं वो कॉम्बिनेशन लगेंगे आपके जन्म स्थान से। ये ध्यान रखिएगा, वो कॉम्बिनेशन लगेंगे आपके जन्म स्थान से। और उसका तरीका क्या है, वही 7 CSL आपका काम आने वाला है जो भी आपने नोट किया था। 7वें भाव का जो सबलॉर्ड नोट किया था वही काम आने वाला है। पूरा तरीका मैं सिखाता हूं, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, ये पर्सन मेरे पास आ गया, इसने कहा मुझे बताइए मेरा स्पाउस किस दिशा से होगा। ये लड़का या लड़की ढूंढने में मदद करता है आपका, किस डायरेक्शन में आप उसको कोशिश करें, या आपकी जिससे बात चल रही है वो किस दिशा से है, तो ये उसको कंफर्म कर देता है। तो डायरेक्शन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। जो 7th हाउस का सबलॉर्ड लिया आपने, जैसे मैंने यहां पर लिया था 7th CSL जिसे बोलते हैं सैटर्न। अब आप देख लीजिएगा, भाव चलित कुंडली होती है जिसे केपी चार्ट बोलते हैं। केपी चार्ट में देखना है, इसे लग्न कुंडली में नहीं देखना। चलित कुंडलियां 2 तरह की होती है, एक पाराशरी चलित कुंडली होती है, वो अलग है। आपको केपी के उसमें जाना है पोर्शन में, और केपी के अंदर जो कुंडली होती है उसे केपी चार्ट या केपी भाव चलित चार्ट या भाव चलित चार्ट बोलते हैं, उसे ही लेना है, चलित चार्ट नहीं लेना है। अब आप देखिएगा सैटर्न यहां पर किस राशि और किस भाव में जाकर बैठ गया, आपका आंसर उससे मिलेगा। अब यहां पर सैटर्न हम देखते हैं 12 साइन के अंदर चला गया है, तो आपको राशियों की दिशा पता होनी चाहिए। 1, 5, 9 को ईस्ट दिशा से रिप्रेजेंट करते हैं, 2, 6, 10 को साउथ दिशा से रिप्रेजेंट करते हैं, 3, 7, 11 को वेस्ट, और 4, 8, 12 को नॉर्थ दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो 7th CSL है वो 12 साइन में गया है, तो नॉर्थ दिशा में वो नेटिव होगा, नॉर्थ दिशा का होगा इसका स्पाउस। इसका एक दूसरा अल्टरनेट और मैं बता रहा हूं, आप वो भाव देख लीजिएगा जिस भाव के अंदर जाकर बैठा
जाता है। भाव की भी दिशा हो सकती है, उसको किस तरीके से देखा जाता है। आपका जो पहला भाव होता है लग्न का, वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। 10वां भाव आपकी साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। 7वां भाव वेस्ट या पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करता है। चौथा भाव नॉर्थ या उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर ये आकर बैठ गया है इस जगह पर 8वें भाव के अंदर, तो ये साउथ दिशा है और ये आपकी यहाँ पर ईस्ट वेस्ट दिशा है। तो साउथ और वेस्ट के बीच के किसी भी रीजन से वो होगा। एक तरह से हमारी नॉर्थ डायरेक्शन आई, 12 साइन नॉर्थ डायरेक्शन दे रहा है और ये आपका साउथ और वेस्ट दे रहा है। तो आप इन दोनों दिशाओं में कहीं पर भी ढूंढ सकते हो कि वो पर्सन आपका नॉर्थ डायरेक्शन में आप जाइएगा, और नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आपके स्पाउस की दिशा होगी। और इस तरीके से हम इस कुंडली को एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं दिशा। फिर मैं इसमें और आपको प्रिकॉशन दे देता हूं। यदि आपका जन्म समय सही नहीं है, बिल्कुल 3-4 मिनट से ज्यादा एरर है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं लगेंगे, क्योंकि आप में बहुत सारे लोगों का ये अभी क्वेरी आएगी कि जी हमारी कुंडली में तो नहीं लग रहा है। आप देखेंगे कि आपके जन्म समय के अंदर एरर हो सकती है। यदि आपकी मैरिज हो चुकी है और आपके कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो आप एक काम करिएगा, अपने जन्म समय को 2-3 मिनट आगे या पीछे करके देखिएगा, ये कॉम्बिनेशन आपके मिल जाएंगे। इससे आपका जन्म समय भी करेक्ट हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा। ये जन्म समय करेक्शन का भी एक तरीका है। उम्मीद है आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और यदि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंतजार मत कीजिएगा। नमस्कार, हरे कृष्णा, धन्यवाद।